चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 5। हियर टू फ्रीक्वेंसीज आर अननोन, ओके, मीन्स two missing frequencies, but here you have given mean of this given table, okay. Here you have given mean means x bar is equal to 546.5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसके पास टेम्पलेट आ गया है वो देख लो। The monthly income of 500 family are as under. The mean of following frequency distribution is 546.5. Find the missing frequencies. Okay? तो सिग्मा FI 500 है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया है। मीन्स ये दो चीज आपको दी हुई है और आपको फाइंड करना है F1 एंड F2। सबसे पहले क्लास लेंथ इक्वल है। जब भी क्लास लेंथ इक्वल हो तब हमें स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है। तो यहां पर हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क मींस मिड पॉइंट। क्लास मार्क को हम xi कहेंगे। 200 plus 299 divided by 2 means 249.5। ऐसे ही 100 का डिफरेंस है, 100 ऐड करते जाओ। 349.5, 449.5, 549.5, 649.5, 749.5, 849.5। ओके। अब स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें ए एज्यूम करना है। तो जब भी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी तब हमने ए कहां पर एज्यूम किया था? जहां पहला मिसिंग है उसके और हाँ, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने। तो चलो बच्चों यहां पर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो एक किसके सामने एज्यूम करेंगे? में से जो इन दोनों में से किसी एक में। हाँ, इन दोनों में से किसी भी एक को हम ए एज्यूम करेंगे। किसी को भी कर सकते हैं। मैं यहां F1 में करता हूं, आप F2 में भी करके ट्राई करना, आंसर सेम आएगा। ओके। Here we assume A in front of F1. Okay? This is a step deviation method. And I have said in step deviation method, in front of A, UI is equal to 0. And इसके ऊपर नेगेटिव नंबर्स, नीचे पॉजिटिव नंबर्स, राइट? FI UI. Multiplication of FI and UI. 3 2 jar 6 minus 6. 61 1 jar minus 61. F1 into 0 0. 130 into 1 130. 126 into 2 252. F1 into 3 sorry F2 into 3। तो देखो F2 into 3 तो 3 कोएफिशिएंट बनेगा, मीन्स 3F2 लिखेंगे। बस ये जगह थोड़ी ध्यान रखना, 3 कहीं पर 2 के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। ये F2 मीन्स F1 और F2 अलग करने के लिए है। इसकी जगह X एंड Y भी दे सकते हैं। ओके, तो 3Y लिखेंगे, बराबर। MN भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। तो F1 F2 2 into 4 8, बराबर। अब FI का टोटल हमने कर दिया सिग्मा FI, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब FI UI का टोटल करेंगे तो सिग्मा FI UI इज इक्वल, तो चलो माइनस माइनस वालों का एडिशन, -6 -61 -67
67। ओके, प्लस प्लस का एडिशन, इसमें ये करेंगे, ये लेंगे एंड ये लेंगे। 3 को किसी के साथ एडिशन में नहीं लेना है, कई बार डायरेक्ट करने में भूल से भी 3 एडिशन में आ जाता है। 3F2 अलग से प्लस करना है, कैसे मैं बताता हूं। प्लस इसका टोटल मीन्स 130 प्लस 252 प्लस 8 टोटल होगा 390 प्लस 3F2, वो अलग से रखेंगे। अब 390 में से -67 कट हो गए, मीन्स माइनस हो गए, तो लास्ट में आएगा 323 प्लस 3F2। दिस इज अवर फाइनल FIUI। ओके, जगह कम है, मैं धीरे धीरे करूंगा, देख लेना, फिर मिटा के मैं आगे करूंगा। यू हैव गिवन हियर वैल्यू ऑफ x बार। चलो अब फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। ओके, एक ही मिनट। अब वैल्यू रखेंगे, तो x बार की वैल्यू यहां पर दी हुई है 546.5 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज हियर 449.5 प्लस सिग्मा FIUI 323 प्लस 3F2 अपॉन सिग्मा FI 500 इंटू h मीन्स क्लास लेंथ। देखो 100 का डिफरेंस है हर जगह, मीन्स 100। अब बहुत ध्यान रख के हमें काम करना है। देखना, सबसे पहले 449.5 लेफ्ट साइड हम ले लेंगे, वो प्लस में है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कट यहां हो सकता है बट यहां नहीं हो सकता, और यहां भी कहीं भी नहीं हो सकता। होगा तो भी नहीं करेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, यहां करेंगे। यानी ये समझो, ये पूरा एक ब्रैकेट है, इसमें से कॉमन निकाल के हम कर सकते हैं, बट एक एक कोई भी स्टेप अलग से नहीं करेंगे। 449 लेफ्ट साइड जाएगा, सो 546.5 माइनस 449.5 इज इक्वल टू, ये 0 0 कट हो जाएगा, तो क्या बचा 323 प्लस 3F2 अपॉन 5। ओके, ये सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो इसका सब्सट्रैक्शन होगा 97। 546.5 माइनस 449.5 होगा 97 इज इक्वल टू 323 प्लस 3F2 अपॉन 5। ओके, अब 5 यहां मल्टीप्लाई होगा, 97 इंटू 5, तो डायरेक्ट कर देता हूं, 97 इंटू 5 होगा 485 इज इक्वल टू 323 प्लस 3F2। देखो यहां से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि F2 फाइंड करना है, तो F2 को हम अकेला करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने किया, पहले ये माइनस किया, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस करेंगे। यहां तक पहले देख लो, फिर मैं मिटा के आगे बढ़ूंगा। चलो 323 लेफ्ट साइड लेंगे, मीन्स 485 माइनस 323 इज इक्वल टू 3F2। सब्सट्रैक्शन होगा 162 इज इक्वल टू 3F2। 3 is multiply with F2, so 3 goes to denominator। 162 upon 3 is equal to F2। 162 divided by 3 रहेगा 54 is equal to F2। तो देखो बच्चों, F2 की वैल्यू हमें मिल गई 54 बराबर। F1 और F2 Here we have found F2। F2 is equal to 54। टोटल सिग्मा FI, तो सिग्मा FI क्या है हमारा 500, मीन्स द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 500। देखो 3
प्लस 61 प्लस 130 प्लस 126 प्लस 2, ये सबका टोटल करेंगे तो आएगा 322 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 500, राइट। अब F2 की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, देखो 322 प्लस F1, F2 की वैल्यू है 54 इज इक्वल टू 500, ये दोनों का एडिशन होगा। सो F1 प्लस 376 इज इक्वल टू 500, 376 goes to right side, F1 is equal to 500 minus 376, so F1 is equal to 124, तो हमें F1 की वैल्यू मिल गई 124। देख लो ये सम अच्छी तरह से। चलो नाउ मेथड नंबर 6, हियर यू कैन सी वन क्लास इज अननोन, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ऐसे तो सम हमने देखे, बट यहां पर क्या मिसिंग है, क्लास। तो कैसे करना है, ऐसा कोई भी सम टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लो। यहां पर क्वेश्चन है द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 31.87, मीन्स मीन दिया हुआ है x बार 31.87, ओके। तो हमें फाइंड करना है a। तो चलो सबसे पहले सिग्मा fi, सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल, यहां पर सिग्मा fi है 200। अब हम फाइंड करेंगे FIXI, तो FIXI में 12 इंटू 8, तो देखो क्लास सिंगल है तो इसी को हम XI कह सकते हैं, और सबसे पहले सब में मैंने इसको ही अलग से XI किया था, वैसे भी कर सकते हो, बराबर। मैं यहां पर ही XI कर देता हूं, 12 इंटू 8 96, 20 इंटू 16 320, 27 इंटू 48 1296, 33 इंटू 90 2970, a प्लस 2 इंटू 30, देखो a प्लस 2 इंटू 30 मीन्स 30 मल्टीप्लाई विथ बोथ, so 30 इंटू a 60 plus 30a प्लस 30 इंटू 2 60, ओके। और 54 इंटू 8 432। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे सिग्मा FIXI। देखो ये जो टोटल करेंगे इसमें 96 320 1296 2970 60 लेंगे 432, ये सब लेंगे, सिर्फ 30 ये नहीं लेंगे, यानी प्लस प्लस सबका करेंगे। तो देखो 30 के अलावा बाकी सबका एडिशन होगा 5174 प्लस 30A, ओके। अब यहां पर क्लास सिंगल है इसलिए हम डायरेक्ट मेथड ही करेंगे। अब x बार इज इक्वल टू सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। चलो x बार दिया हुआ है 31.87 इज इक्वल टू सिग्मा FIXI 5174 प्लस 30A अपॉन सिग्मा FI 200, ओके। 200 मल्टीप्लाई हियर मीन्स 3187 इंटू 200, पॉइंट निकल दिया अपॉन 100 इज इक्वल टू 5174 प्लस 30, 0 कट। 3187 इंटू 2, देखो 3187 इंटू 2 होगा 6374 इज इक्वल टू 5174 प्लस 38, ये सब्सट्रैक्ट होगा 6374 माइनस 5174 इज इक्वल टू 38,
सब्सट्रैक्शन करने के बाद आएगा 1200 इज इक्वल टू 30 गोज टू डिनोमिनेटर मीन्स 1200 अपॉन 30 इज इक्वल टू a 40. So a is equal to 40. Here we want to find value of a and value of a is 40. सर तो है ना ये एक मिनट, अगर सपोज आपको ये नहीं और ऐसा कहे कि ये पूरा क्लास फाइंड करो तो 40 प्लस 2 42 होगा क्लास, बट एक ही वैल्यू हुई 40. चलो, वी हैव लर्न अबाउट मीन. ओके, but now we are going to learn mode. चलो, मोड क्या है? तो उसकी डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मोस्ट ऑफन इन अनग्रुप डेटा इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा. मीन्स मोड हम दो तरीके के फाइंड करेंगे, एक अनग्रुप डेटा हो और दूसरा ग्रुप डेटा हो. अनग्रुप मीन्स अनक्लासिफाइड, ग्रुप डेटा मीन्स क्लासिफाइड डेटा. ओके, तो अनग्रुप डेटा का मोड फाइंड करना आप लोग स्टैंडर्ड 9th में सीख के आए हो, बराबर. मोड की साइन है जेड और मोड बहुत इजी है. आज मैं ये मोड कंप्लीट कर देता हूं, देखना. चलो, यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं. सबसे पहले वत्सल बताएगा कि इसका मोड क्या होगा. These are our observations. Vatsal, what is its mode? तो चलो मैं हिंदी में बता देता हूं. मोड क्या होता है, यहां पर जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए होते हैं ना, उसमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम मोड कहेंगे. बोलो वत्सल, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम्स आता है, मोस्ट ऑफन. 7 सर. ओके, परफेक्ट. बोलो, आ गया समझ में? तो चलो, यस सर. हाँ, अब दूसरा है. तिलक बताएगा. तिलक, इसका मोड क्या होगा? तो देखो बच्चों, जब भी ये अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ा है बट भूल गए हो, बराबर. देखो, कोई भी एक डिजिट सबसे ज्यादा टाइम्स है तो उसको हम मोड कहेंगे. बट यहां देखो तो 5 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है और 7 भी 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है. तो 5 एंड 7 दोनों हाईएस्ट टाइम्स है, तो इसके दो मोड हो गए, 5 एंड 7. मीन्स मोड एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, जो हाईएस्ट टाइम्स है वो मोड. ओके, तो इसका आंसर हुआ 5 एंड 7. चलो, मेरा थर्ड क्वेश्चन उत्कर्ष बोलेगा. सर आपने वीडियो ऑफ कर रखा है. देखो, मोड बनने के लिए कोई भी ऑब्जर्वेशन मिनिमम 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, बराबर. एक भी ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स नहीं है, इसीलिए इट हैज नो मोड. ओके, बट इसमें ऐसा नहीं लिख सकते कि मोड इज 0. ये गलत बात है, क्योंकि 0 भी एक ऑब्जर्वेशन है, 0 भी एक नंबर है, इसलिए 0 नहीं लिख सकते. हाँ, कोई नंबर में से वही नंबर सब्सट्रैक्ट हो तो 0 आंसर आ सकता है, बट कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 है. 0 भी कुछ है.
कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं है, ये आंसर। ओके, फाइंड द मोड ऑफ क्लासिफाइड डेटा मीन्स ग्रुप डेटा। ओके, तो यहां मोड फाइंड करने की फॉर्मूला है z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, अब मैं बता रहा हूं कि ये सबका मीनिंग क्या है। Z मीन्स मोड, L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F0 means frequency of class preceding the model class, F1 means frequency of model class, F2 is frequency of succeeded the model class, and H means class length। चलो, अभी मैंने जो भी कहा शायद आपको ऊपर से चला गया, बराबर, बट मैं यहां पर क्वेश्चन लिख के आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलो बच्चों, अब आप यहां पर देख सकते हो पूरा क्वेश्चन। मोड बहुत इजी है। अब आप अगली 5 मिनट्स में मोड सीख लेंगे, बराबर। देखो यहां पर दूसरा कोई टेबल बनाना ही नहीं है, एक ही टेबल के से हमें काम करना है। अब सबसे पहले हमें यह सीखना है कि मॉडल क्लास क्या होता है। व्हाट इज मॉडल क्लास, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया ना। तो देखो, द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, द क्लास विच हैज लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज मॉडल क्लास। मीन्स फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8। तो 8 का जो क्लास है वो मॉडल क्लास। ओके, तो आपको मॉडल क्लास समझ में आ गया कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जहां पर है उसके सामने वाला क्लास मॉडल क्लास है। ऐसा भी हो सकता है 8 बिगेस्ट नंबर है, अपन 2-3 बार है, 2-3 बार है, हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार हो तो ऐसा नहीं होगा। अब बोलो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पर एक बार ही आएगी। जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लो, हो गया, एक ही बार होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पर एक ही बार आएगी, तो उसके सामने वाला क्लास मॉडल क्लास। ओके, हाँ, अब पहले मॉडल क्लास लिखना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखना है पूरा। इज 8, सो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 5 to 7। मॉडल क्लास क्या बना? 5 to 7। ओके, अब जो हमारी फॉर्मूला है उसमें एक तो जेड हमें फाइंड करना है, राइट। एल, F0, F1, F2 एंड H। चलो, ये सबकी वैल्यू क्या होगी? तो जब भी मोड फाइंड करो ना, तो सबसे पहले ये टेबल पर से ये सब वैल्यू फाइंड कर लो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो देखो L क्या है? L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट 5। तो कहां था 9 to 1 बोलता था? नहीं, वो लगाऊंगा फ्रीक्वेंसी की 1 और वो नहीं। देखो हमारा टारगेट यहां पर क्या है? मॉडल क्लास। सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड कर दो, सब मिल जाएगा। अब मॉडल क्लास तो फाइंड करना आपको आ गया है, तो दूसरी जगह क्यों देखते हो? सिर्फ मॉडल क्लास देखो। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हुई? 5। अच्छी तरह से देखना बच्चों। H, चलो मोक्ष आंसर दो। H क्लास लेंथ कितनी है? 2। सही है। देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 2 2 2। ओके, अब किसी का क्वेश्चन यहां पर यह हो सकता है कि सर क्लास लेंथ अनइक्वल हो तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा। ओके,
चलो अब F0, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है, तो F0 इज 8. सॉरी हाँ, F0, F1 एंड F2. तो F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो हमारा F1 हुआ 8. तो F0 उसके आगे की फ्रीक्वेंसी 2 एंड F2 उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी 2. बोलो, सबको समझ में आ गया? तो अब हम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और आंसर फाइंड कर देंगे. F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ये हमारी फॉर्मूला है. बस सिर्फ वैल्यू रखो. L 5 प्लस F1 8 माइनस F0 2 अपॉन 2 F1 8 माइनस F0 2 माइनस F2 2 इंटू H 2. एक्सीडेंटली 2 ज्यादा है, हाँ, ऐसा नहीं होगा कि 2 इतने बार होगा. 8 माइनस 2 6, 8 2 जा 16 माइनस 2 and 2 4 इंटू 2. 6 2 जा 12, 16 माइनस 4 12, 12 कट. 5 plus 1 is equal to 6. So, value of our mode is 6. Example number 2. Find the mode of given observations. Okay? तो देखो यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 25. तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 25. So, मॉडल क्लास 70 to 80. तो ये 25 है, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया 70 to 85. ओके, अब Z तो हमें फाइंड करना है. L, H, F0, F1 एंड F2. चलो, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा. दृष्टि L क्या होगा? ओके, देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 70. चलो दृष्टि. સર એ ઘડી ઘડી લેફ્ટ થઈ જાય છે ને આવે છે એવું કરે. એવું છે, એના નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ હશે. ઉત્કર્ષ છે? सर बोलो. हाँ, दृष्टि H क्या होगा? H 15. देखो सब डिफरेंस देख लो. 15. अब कोई बात नहीं. चलो वत्सल F1 बोलो. સર 25. 25. देखो F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. हैरी F0 8. F0 आगे और F2 पीछे. F0 8 एंड F2 20. ओके, बस वैल्यू रखने के बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. चलो Z फाइंड करना है. L है हमारा 70 प्लस F1 25 माइनस F0 8 अपॉन 2 इंटू F1 25 माइनस F0 8 माइनस F2 20 इंटू H 50. ओके, चलो 25 माइनस 8 क्या रहेगा? 70. 25 इंटू 2 50. 20 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 28 इंटू 50. 70 प्लस 17 इंटू 15. देखो टोटल कर देंगे. 17 इंटू 15 255 और 50 माइनस 28
22। अब ये एडिशन सॉरी डिवीजन होगा 255 डिवाइड बाय 22, तो पॉइंट में आंसर आएगा 11.59। ये दोनों का टोटल करेंगे 81.59। देख लो, सर ये हुआ हमारा मोड। सर ये 225